हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है क्लास 12th की यूनिट नंबर 6 का रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का पहला टॉपिक शुरू हो गया है, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए क्या बोलता है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ठीक है, तो मैम पहले तो हमें यही नहीं समझ में आएगा पेल्विस रीजन क्या होता है। पेल्विस रीजन क्या होता है हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये क्या कहलाता है? पेल्विस रीजन, है ना। ये पेक्टोरल है, ये पेल्विस है। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन। क्लियर है? तो इस पेल्विस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्लियर है? पक्का पक्का जल्दी से बता दीजिए। तो ये जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये क्या है? पेल्विक रीजन है। क्या है? पेल्विक रीजन। इस पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्लियर है? अब बात आती है कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। तो टेस्टिस कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। तो इनको क्या बोला कि पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट होती है एक्सेसरी डक्ट। देखिए, तो ये टेस्टिस से फिर निकली है, यहाँ पर रेटे टेस्टिस होती है, एपिडाइडमिस होती है, और आपकी क्या हो गई? ये रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डेफरेंस। तो ये क्या हो जाती है आपकी? पेयर ऑफ, है ना, या एसेसरी डक्ट। सॉरी, क्या होती है? एसेसरी डक्ट्स। क्लियर है? देन उसके बाद आती है ग्लैंड्स। क्या आती है? ग्लैंड्स। तो देखिए ग्लैंड्स आपको दिख रही है, ये तो आपका पेनिस हो गया, ये ग्लैंड नहीं है। ये देखिए, ये हो गई आपकी सेमिनल वेसिकल। क्या हो गई? सेमिनल वेसिकल। ये हो गई आपकी प्रोस्टेट, और ये हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। क्या क्लियर है? तो देखिए, ये हो गई आपकी कौन सी? सेमिनल वेसिकल। क्या हो गई? सेमिनल वेसिकल। उसके बाद ये वाली जो हो गई प्रोस्टेट, एंड दिस वन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? तो देखिए समझ में आ गया, पक्का पक्का। उसके बाद देखिए क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब जो बाहर निकला हुआ पार्ट कौन सा होता है? दिस वन। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। तो ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्लियर है? पहला है पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस कितनी होती है? 2। क्लियर है? क्या हो गया? पेयर ऑफ टेस्टिस। देन क्या है आपका? जल्दी बता दीजिए। आपकी एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट का क्या क्या पार्ट हो जाएगा? देखिए, एसेसरी डक्ट का क्या पार्ट होगा? जल्दी बताइए। आपका एसेसरी डक्ट का पार्ट हो जाएंगे आपकी, देखिए, ये हो गई आपकी रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद वास एफरेंशिया, देन एपिडाइडमिस एंड वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हो गए आपके? जल्दी से बता दीजिए, किसके पार्ट हो गए? एसेसरी डक्ट्स के। ग्लैंड्स के क्या हो गए? सेमिनल वेसिकल, फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। आपकी होगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल जो होती है वो पेयर होती है। पेयर में होती है मतलब कितनी होती है? 2 होती है। एक ये दिख रही है, ऐसे है, ऐसे होती है। ठीक है, तो 2 होती है। फिर क्या होती है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होती है 1, सिंगल होती है। क्या होती है? सिंगल। और आपकी नेक्स्ट क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। क्या क्लियर है? पक्का। देन उसके बाद आपका क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट इज पेनिस। क्या क्लियर है? अब देखिए, ये जो टेस्टिस है, ये क्या है आपके? टेस्टिस, ये एक पाउच में रखे। क्या ये पाउच दिख रहा है आपको? ये पाउच दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है? एक पाउच है जिसमें क्या प्रेजेंट है?
स्क्रोटम एक थैला है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ये इतना समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ होती है? ये आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गई, इसके बाहर होती है। और कैसे होती है? पाउच के अंदर रखी होती है। कहाँ होती है? पाउच के अंदर रखी होती है। उस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या क्लियर है? कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, पाउच में रखी होती है, और उस पाउच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्लियर है? देखिए, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कहां पर? विथ इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या समझ में आए? अब देखिए, ये स्क्रोटम जो है ये क्यों है और ये टेस्टिस को बाहर क्यों रखा गया है? ठीक है, तो स्क्रोटम क्या करता है? मेंटेन करता है टेम्परेचर को। क्लियर है मैम? क्यों? ये जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस खुद बोल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन, है ना। अब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है मैम? तो बात करते हैं टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस में भी कहाँ होता है? तो बात करेंगे बाद में। क्लियर है? तो होता है टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को करने के लिए आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 2 to 2.5, है ना। पक्का? अब इतना टेम्परेचर करने के लिए स्क्रोटम क्या हो गया? डिसेंड हो गया। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। और एब्डोमिनल कैविटी में उसने किसको रख लिया? आपके टेस्टिस को। अब टेस्टिस कहाँ है? आपके स्क्रोटम में है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। तो इसकी वजह से आपका जो वहाँ का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो देखिए, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द टेस्टिस। किसका? टेस्टिस का। 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना? 35 डिग्री 2 कितना? बताइए जल्दी। 2 कितना करेगा? 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। क्या क्लियर है? पक्का है? तो ये किसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई? किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्या क्लियर है आपको? पक्का? पक्का। तो देखिए, है ना, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस किसके लिए जरूरी हो गई? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। पक्का? क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए, इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल, है ना। अगर हम टेस्टिस के शेप की बात करें तो कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। ओवल शेप का मतलब कैसा होता है? अंडाकार। क्लियर है? तो इसका शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना। तो ये क्या है? टेस्टिस का शेप है। ठीक है, तो कैसी होती है? ओवल शेप होती है विथ अ लेंथ। ये क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये देखिए, ठीक है, तो देखिए इसकी लेंथ कितनी होती है? ये इसकी लेंथ हो गई। ये लेंथ जो होती है इसकी, ये होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन क्या बोल रहा है? विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। ये कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है तो 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? जल्दी बताइए। 2 to 3 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है? तो देखिए, लेंथ होती है 4 to 5 एंड विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? पक्का? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पक्का ना? पता है क्या है? ये टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी लेंथ है। क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? विड्थ है। क्या है? विड्थ है। क्या आगे बढ़े? पक्का आगे बढ़े?
चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, है ना। टेस्टिस क्या होता है, कवर रहता है किसे, डेंस कवरिंग मतलब अच्छी खासी, डेंस मतलब मोटी सी घनी सी कवरिंग, ठीक है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, हर एक टेस्टिस, कितनी टेस्टिस है, 2, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या पक्का क्लियर है। देखिए मैं अगर बात करूं तो सपोज ये आपकी क्या है, टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। तो इस टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऐसे 250, ठीक है, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पक्का। तो इनको क्या बोलते हैं, ये है 250 कंपार्टमेंट्स। क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जिन्हें क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जिन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या क्लियर है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होता है, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पक्का क्लियर है। यहाँ पर क्या होते हैं, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्या है, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या हो गए, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या क्लियर है आपको, पक्का। ये कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं लिखा है क्या, चलिए तो अपन देखते हैं ये कैसे होते हैं। हाँ ये लिखा है हाईली कॉइल्ड, है ना। तो ये क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। पक्का समझ में आया। है ना। तो ये क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है। तो देखिए क्या हो गए, 2 to 3 आपके क्या हो गए, 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक किसके अंदर होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं। तो आप काउंट कर लीजिए कितने आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। क्लियर है, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो देखिए ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3, है ना, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको मैं और अच्छे से बोलूँ तो यहाँ पर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं जर्म सेल और दूसरे को बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। क्लियर है। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो समझ में आएगा। देखिए 250 क्या हो गए आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो 250 हो गए आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर लोब्यूल के अंदर each lobule have 1 to 3 seminiferous tubule, seminiferous tubules। क्या क्लियर है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कैसे निकालना है, सब कुछ समझ में आया। अब देखिए ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, मतलब स्पर्मेटोगोनिया एंड अ सर्टोली सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो आगे जाकर स्पर्म को बनाने वाले हैं, और दूसरे टाइप के सेल होते हैं सर्टोली सेल, जो कि इन स्पर्मेटोगोनिया जो आगे चल के क्या स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, उनको क्या देगा,
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्या समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अगर बात करते हैं मेल जर्म सेल की, तो मेल जर्म सेल जो होते हैं वो होते हैं 2n। क्या होते हैं? 2n। ठीक है, तो ये मेल जर्म सेल में क्या होती है? मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। और इनसे क्या बनता है? जल्दी बता दीजिए। स्पर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। क्या क्लियर है? तो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर अपन ब्लैंक स्लाइड लें एक, तो अपन यहीं पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। क्या हो गई? ये है आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल पर बैठे हुए हैं इनर साइड, ये क्या हो गए आपके? ये है आपके मेल जर्म सेल। क्या है? मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या क्लियर है? तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, कहाँ गया? इससे पीछे वाली स्लाइड पे देखिए, एक यहाँ लिखा हुआ है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। तो ये क्या है? आपके स्पर्मेटोगोनिया है। और वहीं पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल, दैट इज सर्टोली सेल। इनको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। क्या होती है? सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? दो टाइप की सेल, एक है सर्टोली सेल और दूसरी है, जल्दी बता दीजिए, दूसरी है आपके मेल जर्म सेल। ठीक है, पक्का? चलिए, अब देखिए, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। मैंने अभी बोला, सर्टोली सेल क्या देती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को। क्यों दे रही है? क्योंकि इसको डेवलप होना है, इसको मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन करना है। तो इस प्रोसेस में क्या न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये क्या करती है? उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, देखिए, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। क्या हो गई? एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। और ऐसी ही एक सेमिनिफेरस टिब्यूल दूसरी जगह होगी। क्या होगी? दूसरी जगह होगी। पक्का क्लियर है? क्या देखिए, अगर मैं बात करूं, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। क्या हो गई? एक सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। ठीक है, ये आपकी दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। क्या हो गई? दूसरी सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गई। तो जो ये स्पेस है दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में, ये वाला जो स्पेस है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। ये जो स्पेस है, ये है इंटर, क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बताइए। इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इसमें होने वाले सेल्स, ये सेल से बना होगा तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल, या लिडिक सेल्स। क्या बोलेंगे? लिडिक सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? लिडिक सेल्स। क्लियर है? तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये क्या है? सेमिनी टिब्यूल्स। क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, और ये क्या है? दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है। तो दोनों सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, या आपका इस सेल जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो सेल से बना हुआ है, तो वो सेल क्या होंगे? इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल। यही सेल तो बनाते हैं एंड्रोजन को। किसको बनाते हैं? एंड्रोजन को। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यही सेल बनाएंगे किसको? जल्दी बता दीजिए। एंड्रोजन को। क्लियर है? तो यही सेल बनाते हैं एंड्रोजन।
क्या बनाते हैं, जल्दी बता दीजिए, एंड्रोजन। क्लियर है, पक्का पक्का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं, देखिए क्लियर हो गया। क्या बोला इन्होंने, समझ में आ गया। द रीजन आउटसाइड द इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल्स, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है और सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में होने वाले सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल कहते हैं। क्या क्लियर है, पक्का पक्का बता दीजिए, क्या सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट है, लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। क्या मैंने अभी बोला, तो जो लिडिक सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है वो किसको बनाती है, टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, एंड्रोजन। क्लियर है। अब देखिए, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या मैम ये कौन से सेल्स हो गए, ये हो गए ल्यूकोसाइट्स, क्या हो गए, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, बी सेल्स, वो भी क्या होते हैं यहाँ पर फॉर्म होते हैं। क्या क्लियर है, पक्का पक्का, ये क्लियर हो गया यहाँ पर, पक्का। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट की, ठीक है, मैक्रोफेजेस की, ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं, टी एंड बी सेल, ठीक है, इनकी बात कर रही है। क्लियर है। तो ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हैं। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो ये किससे बचाते हैं, जल्दी बता दीजिए, इन्फेक्शन से। किससे बचाते हैं, इन्फेक्शन से। क्लियर है। यहाँ ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं किससे, इन्फेक्शन से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या समझ में आया। तो देखिए ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, क्या प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या समझ में आया, पक्का। अब देखिए इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की, ठीक है। तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, रेटिटेस्टिस पढ़ेंगे, वासा इफ्रेंशिया पढ़ेंगे, एपिडाइडमिस पढ़ेंगे एंड वासा डिफरेंस पढ़ेंगे। क्या समझ में आया। इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्लियर है, पक्का। तो देखिए ये वाला लास्ट डायग्राम देखिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से जो निकल रही है छोटी छोटी सी डक्ट्स, इनको हमने क्या बोला, रेटिटेस्टिस। क्या बोला, रेटिटेस्टिस। तो समझ में आया, ये हो गई रेटिटेस्टिस, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकली हुई डक्ट छोटी छोटी, उनको हमने क्या बोला, रेटिटेस्टिस, ठीक है। अब ये रेटिटेस्टिस निकल के एक जगह इकट्ठा होगी, उसको हमने क्या बोला, वासा इफ्रेंशिया। देखो ये इकट्ठी हुई, ये यहाँ पर ओपन हुई, उसको हमने क्या बोला, वासा इफ्रेंशिया। क्या क्लियर है। देन ये वासा इफ्रेंशिया क्या कर्व्ड से स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको हम एपिडाइडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। क्या क्लियर है। देन ये देखिए ये क्या है, आपका एपिडाइडमिस का पार्ट है। देन ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, आपका वास डिफरेंस। क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस। ये चारों मिलाकर क्या बनाती है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। क्लियर है, पक्का पक्का। तो ये आपकी क्या हो गई, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्म का रास्ता कहां से कहां होगा, किधर किधर से जाएगा, तो देखिए पहले जाएगा कहां, कहां बनेगा, कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो वो बना है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद जाएगा वो, जल्दी बताइए, फिर जाएगा रेटिटेस्टिस। देन मैम उसके बाद जाएगा वासा इफ्रेंशिया। कहाँ, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। देन जाएगा एपिडाइडमिस, ठीक है। देन वास डिफरेंस, ठीक है। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वास डिफरेंस। क्लियर है।
अब देखिए, तो ये क्या हो गया, पाथ किसका, स्पर्म का, ठीक है। तो स्पर्म का पाथ, स्पर्म बना कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर कहाँ आया, रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से कहाँ आया, वासा इफ्रेंशिया में, देन एपिडाइडिमिस में, एंड। अब देखिए होता क्या है, यहां से बन के यहां तक तो आ जाता है, यहां से इफ्रेंशिया में आया और पहुंच जाता है कहाँ, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस में वो इंतजार करता है ना। अभी तक जो था स्पर्म इमेच्योर था, क्या था, इमेच्योर था, ठीक है। तो यहां पर आकर एपिडाइडिमिस और वास डिफरेंस में आकर जो स्पर्म है वो मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर होता है, मतलब वो वहां पर रिलैक्स करता है और उसकी मैच्योरेशन होता है वहां पर, ठीक है। और स्पर्म स्टोरेज भी कहाँ होता है, एपिडाइडिमिस में। क्यों, क्योंकि देखिए इजैकुलेशन होगा तभी स्पर्म बॉडी से बाहर निकलेगा। जब तक वो कहाँ स्टोर रहता है, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, तब तक वो एपिडाइडिमिस या वास डिफरेंस में स्टोर रहता है। क्या क्लियर है, समझ में आया, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, The seminiferous tubule of testis open into the vas efferentia through retetestis। उन्होंने क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो किस में ओपन होता है, रेटेटेस्टिस में। किसमें, रेटेटेस्टिस में। ये बोल रहा है ओपन इनटू द वास इफ्रेंशिया, मतलब वास इफ्रेंशिया में हो रहा है किसके थ्रू, रेटेटेस्टिस के थ्रू। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कौन आएगा, रेटेटेस्टिस, देन कौन आएगा, वास इफ्रेंशिया, देन एपिडाइडिमिस और आखिरी में वास डिफरेंस। क्या क्लियर है, पक्का। देन देखिए क्या बोल रहा है, वास द वासा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस, किसको छोड़ा, टेस्टिस को छोड़ा, एंड ओपन इनटू एपिडाइडिमिस। अब कहां पर ओपन हुआ, एपिडाइडिमिस में, ठीक है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, देखिए ये कैसे प्रेजेंट होता है, ये देखिए पीछे की तरफ है कि नहीं, पोस्टीरियर है कि नहीं, ये देखो पोस्टीरियर है, तो ये कहां पर लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर, है ना, टेस्टिस के पीछे की तरफ ऐसे घूम कर आता है, ऐसा क्लियर है, और फिर ऊपर जाता है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर टू द ईच टेस्टिस। क्लियर हो गया, समझ में आया, तो फिर से पढ़ देती हूँ। द वास इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन, है ना, क्या बोला, ओपन एपिडाइडिमिस, है ना, एंड लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। क्या क्लियर है, तो ये कहां पर ओपन होता है, टेस्टिस के पीछे से, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, तो इसको क्लियर करके आगे जाते हैं। द एपिडाइडिमिस लीड्स टू वासा डिफरेंसा। तो डिफरेंस, तो एपिडाइडिमिस किस में ओपन होती है, वास डिफरेंस में, किसमें, वास डिफरेंस में। दैट असेंड्स टू द एब्डोमिनल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये कहां से, ये आपकी क्या हो गई, ये वाला जो हो गया वास डिफरेंस हो गया, और ये असेंड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रही है, चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही, और लूप ओवर द यूरिन मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ऐसे आती है घूम के और इसके ऊपर क्या होती है, ऐसे लूप होती है, ठीक है। तो ये वास डिफरेंस हो गई, ये क्या हो गई, वास डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है, पक्का समझ में आया। अगर इस वाले इमेज में नहीं समझ में आया होगा तो मैं पीछे वाला दिखा देती हूँ। देखिए ये इतना क्लियर हो गया कैसे लूप कर रही है। चलिए देखिए, ये देखिए ये घूम के आ रही कि नहीं, देखो पीछे से ऐसे करके घूम के आ रही है और किसके ऊपर आ रही, यूरिनरी ब्लैडर से इधर जा रही है ना, घूमकर ऐसे ऊपर आ रही है और यहाँ पर पास कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, घूम कर आ रही है, समझ में आया। तो क्या बोला था, लूप ओवर द, ये देखिए है ना, क्या बोला था, कहाँ गया अपना, हाँ, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट रिसीव्स a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct, ठीक है। तो आपके जो वास डिफरेंस आए उसने किससे मैचिंग की, किसके साथ आया, सेमिनल वेसिकल की डक्ट आई एंड किसकी डक्ट आई, वास डिफरेंस की, और ओपन हुई कहाँ पर, जल्दी बता दीजिए, आपका यूरेथ्रा में। और इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और इसकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी लेंथ,
2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये क्या लेकर आ रही है यहाँ पर? सीमेन लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? सीमेन। ठीक है, तो इस इजैकुलेटरी डक्ट में क्या प्रेजेंट है? जल्दी बता दीजिए। सीमेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सीमेन। मैम सीमेन का मतलब क्या होता है? सीमेन का मतलब होता है, जल्दी बताइए, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। क्लियर है? तो ये क्या होता है? सीमेन। पक्का? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये डक्ट क्या करती हैं? ये डक्ट स्टोर करके रखती है स्पर्म को एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। कहाँ? यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, समझ में आया? पक्का पक्का। तो देखिए क्या होता है, ये लेकर आती है कहाँ से? टेस्टिस से लेकर आई, अपने पास स्टोर करके रखती है। जब तक इजैकुलेशन नहीं होता तब तक स्टोर करके रखा, और जब इजैकुलेशन होगा तो ये यूरेथ्रा के थ्रू से बाहर निकाल देगा। किसको? सीमेन को। ठीक है, और सीमेन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब होता है जो आपकी एसेसरी, आपकी जो ग्लैंड्स है और जो ग्लैंड्स और उसके साथ जो एसेसरी डक्ट स्पर्म लेकर आ रही थी, उन दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड सीमेन। क्लियर है? ये सीमेन कहाँ निकल जाएगा? बॉडी से बाहर। अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ तो ये सीमेन, जो आपके स्पर्म्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ पर? आपके एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस में। क्या क्लियर है? पक्का? इतना हो गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा का मतलब क्या होता है? एक पाइप जो कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? जल्दी बताइए। यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो ओपन हो रहा है किसमें? यूरेथ्रा में। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं बनाऊं डायग्राम, तो ये आपका क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है किसमें? यूरेथ्रा में। तो ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यही यूरिनरी ब्लैडर जो है किसमें ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा में। किसमें? यूरेथ्रा। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया। एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यूरेथ्रा जो होता है एक्सटेंड रहता है पेनिस तक। ठीक है, तो पेनिस क्या है? पेनिस है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्लियर है? तो पेनिस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पेनिस में आपका जो यूरेथ्रा है वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक? यूरेथ्रल मीटस तक। यूरेथ्रल मीटस क्या होता है? पेनिस का वो एंड जहां पर उसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो पेनिस की एंडिंग या ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। और वहां तक यूरेथ्रा क्या होता है? एक्सटेंड रहता है। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या दिख रहा है? दूसरे पेन से बनाती हूँ। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला रेड पॉइंट, ये पॉइंट है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये है आपका यूरेथ्रा। क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? यूरेथ्रा। समझ में आया? तो ये है आपका यूरेथ्रा। समझ में आया? यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रल मीटस क्या है? समझ में आया? चलिए अब देखिए, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या मैंने पहले ही बोल दिया था? तो पेनिस क्या होता है? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब क्या होता है? जो बॉडी से बाहर हो। ठीक है, तो जो पेनिस है वो एक्सटर्नली मतलब बाहर है, और क्या है? जेनिटल ऑर्गन है। क्या क्लियर है? इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? ये किससे बना होता है? पेनिस स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से बना होता है, जैसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा क्या? उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होती है जो पेनिस इरेक्शन या पेनाइल इरेक्शन में मदद करती है, वहीं पर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो टिश्यू होते हैं वो पेनाइल इरेक्शन के साथ जो आपकी फोर स्किन होती है उसे ओपन मतलब आपके पेनिस को ओपन रखने के लिए भी हेल्प करती है। क्या इतना क्लियर है? जब तक पेनिस इरेक्शन है, पेनिस में इरेक्शन है, तब तक पेनिस को क्या रखती है? ओपन रखने में हेल्प करती है। क्या समझ में आया? तो ये क्यों पेनिस इरेक्शन क्यों हो रहा है?
इंसेमिनेशन करने के लिए। किसके लिए? इंसेमिनेशन करने के लिए। और इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन या स्पर्म टू फीमेल बॉडी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो देखिए ग्लैंस पेनिस क्या होता है? ये एनलार्ज एंड दिख रहा है क्या आपको? ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो एनलार्ज एंड जो होता है पेनिस का, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। इतना क्लियर है? अब देखिए, द एनलार्ज एंड ऑफ ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। ठीक है, क्या इसके ऊपर आपको स्किन दिख रही है? ये वाली देखो, व्हाइट व्हाइट, ये दिख रही है स्किन कलर की। तो ये जो स्किन है इसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। और क्या बोलते हैं? प्रिप्यूज बोलते हैं। और बोलते हैं प्रिप्यूज। प्रिप्यूज क्लियर है? फोर स्किन या प्रिप्यूज बोलते हैं। क्या क्लियर है? पक्का? समझ में आया? चलिए, तो इतना क्लियर हो गया यहां तक। इसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन या प्रिप्यूज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, मैं एक दिखाती हूं आपको, मैंने बनाया जो। अब देखिए क्या है ये स्ट्रक्चर है पूरा। ये क्या है? टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। तो ये आपकी हो गई टेस्टिस। क्या हो गई? टेस्टिस। ठीक है, इस टेस्टिस में ये ग्रीन हो गए टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या हो गए? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या हो गए? जल्दी बता दीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये हो गए आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये क्या है? जल्दी बताइए। ये है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर है? अब देखिए, ये जो ओपनिंग है ये आपको दिख रही है, ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्लियर है? ये जो आपको रेड वेसल्स दिख रही है, रेड ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंशिया। क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉमा शेप स्ट्रक्चर, ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी बताइए। ये होता है एपिडाइडिमिस। क्या होता है? एपिडाइडिमिस। ठीक है, ये है आपका वास डेफरेंस। क्या है? वास डेफरेंस। क्लियर है? ये क्या है? व्हाइट कलर की आपकी, ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोस्टेट। ये क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? ये क्या हो गई आपकी? प्रोस्टेट ग्लैंड। पक्का? क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आपका येलो वाला हो गया, ये क्या हो गया? काउपर्स ग्लैंड। क्या हो गया? या बल्बो, क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। क्लियर है? अब देखिए, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों का जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। इन तीनों का फ्लूइड मिलाकर, किसका? तीनों का, इन तीनों का फ्लूइड मिलाकर क्या बोलते हैं? सेमिनल फ्लूइड। पक्का? चलिए, अब यहां से जो निकल रहा है उसको हमने क्या बोला? स्पर्म। ये स्पर्म पहले कहाँ आया? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस से वास एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से कहाँ आया? वास डेफरेंस। और यहां से निकला क्या? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला जो ग्रीन स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला, और इसका जो ओपनिंग है, ये जो है ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट।
ये कहाँ बना, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, क्या रखती है, सीमेन, क्लियर है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ग्रीन वाला, ये है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो कि हेल्प करता है किसमें, जल्दी बताइए, पेनाइल इरेक्शन प्लस ओपन रखता है किसको, आपका पेनिस को। कब कब बताइए, जल्दी बताइए, इरेक्शन के टाइम पे, ठीक है। वहीं पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वेसल्स, क्या प्रेजेंट होती है, वेसल्स, जो हेल्प करता है किसमें, पेनिस इरेक्शन में, किसमें, पेनिस इरेक्शन में, ठीक है। तो ये पेनिस इरेक्शन में मदद करता है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो थोड़ा सा क्या पार्ट है, ये बल्जिंग वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, ग्लैंस पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। और ये क्या है, ये वाला पार्ट है यूरेथ्रल मीटस, क्या है, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। और ये क्या दिख रही है आपको, जल्दी बताइए, ये दिख रही है फोरस्किन, क्या दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, जल्दी बताइए, फोर स्किन, क्या है, फोर स्किन, या और प्रिप्यूज, क्या बोलते हैं इसको, और प्रिप्यूज, ठीक है, क्लियर है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े, चलिए। तो इनका फ्लूइड प्लस इस टेस्टिस की स्पर्म दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेन। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब सीमेन क्या होता है, अगर मैं सीमेन की बात करूं तो सीमेन क्या होता है, जल्दी बताइए। सीमेन होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोडक्ट दैट इज स्पर्म, ठीक है, प्लस और क्या होता है, जल्दी बताइए, प्लस सेमिनल प्लाज्मा, क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा, क्लियर है। ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सीमेन। और सीमेन की बात, ये कितना होता है, 2.5 to 5, क्या होता है, 2.5 to 5, क्लियर है, ग्राम, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलूंगी, ये कैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एल्केलाइन, ठीक है, पक्का, ये क्या होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। इतना क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, बात आती है मैम सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है उसमें क्या कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है। तो सेमिनल वेसिकल जो होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो सिक्रीशन होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, येलो कलर का होता है, क्लियर है। और ये किसमें हेल्प, और इसमें ये जो है सिक्रीट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन को। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो मदद करता है स्पर्म मोटिलिटी में प्लस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो जब ये सीमेन कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, क्लियर है। और ये क्या करता है, जल्दी बताइए, ये क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं पर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका जो सिक्रीशन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और ये क्या करता है, कैसे मदद करता है, ये वाइट कलर का होता है और ये मदद करता है किसमें, आपके ये सिक्रीट करता है सेमिनेलिन प्लाज्मिन, है ना। तो ये क्या करता है, प्लाज्मिन सिक्रीट करता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। जहाँ ये सिक्रीट करता है, कहाँ, जब जाता है वेजाइना के अंदर, तो वेजाइना में माइक्रोबियल जो ग्रोथ है उसको रजिस्ट करता है, वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देता, ठीक है। तो ये क्या सिक्रीट करता है, सेमिनल प्लाज्मिन, क्या सिक्रीट करता है, सेमिनल प्लाज्मिन, क्लियर है। वहीं पर बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड की बात करें तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो किस में हेल्प करता है, ये मदद करता है, जो यूरेथ्रा है
यूरेथ्रा में क्या यूरिन रहती है, तो उस यूरिन को पूरा पास आउट कर देता है कि पूरी इसमें कोई यूरिन ना बचे, तो क्लियर करता है यूरेथ्रा को। क्यों? क्योंकि अगर इसमें यूरिन रही और इसी यूरेथ्रा से क्या जाएगा, यहीं से जाएगा स्पर्म या सीमेन, तो ये स्पर्म क्या हो जाएंगे इस एसिडिक मीडियम में, क्योंकि यूरिन कैसी होती है, एसिडिक। इस एसिडिक मीडियम में यूरिन एसिडिक मीडियम है, उससे जो आपके स्पर्म है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो क्लियर करती है किसको, यूरेथ्रा को। और क्या करती है, पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करती है, ठीक है, पेनिस लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। क्या क्लियर है? पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, चले हो गया ये, द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये सब हो गया। आगे बढ़े, चलिए, तो देखिए, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट, मतलब सिंगल, ठीक है, पेयर्ड मतलब दो, है ना, तो ये कितनी होती है, दो, ये क्या होती है, एक, एंड पेयर्ड ऑफ मतलब दो क्या होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, उसमें भी ऐसे ही बनाया था, सेमिनल वेसिकल 2 बनाई थी, प्रोस्टेट 1 बनाई थी, और बल्बोयूरेथ्रल भी कितनी बनाई थी, 2, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, इन ग्लैंड का सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। क्या मैंने बता दिया था, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है, किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, ठीक है। तो देखिए, जब रेप केसेस होते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो फीमेल है उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जब उसका 72 आवर्स के अंदर जब उसका ये डायग्नोस करना रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस एरिया में, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर फ्रक्टोज शुगर के ट्रेसेस मिले, मतलब उसके साथ रेप हुआ है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस एरिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। क्या क्लियर है? चलिए, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, तो ये क्या कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, कैल्शियम सिक्रीट करता है, और कैल्शियम कौन सिक्रीट करता है, जल्दी बताइए कौन सिक्रीट करता है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर है? अब देखिए, दिस सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है वो पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करती है। क्या क्लियर है? और किस में मदद कर रही थी? क्लियर द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को क्लियर करने में भी कौन मदद कर रही थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या क्लियर है? पक्का? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए, ये क्या है, जैकुलेटरी डक्ट, है ना, जो किसको कंटेन कर रही है, जल्दी बताइए किसको कंटेन कर रही है, ये कंटेन कर रही है सीमेन को, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े। ओ शिट, खत्म हो गया, हाँ, खत्म हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। हम अपील कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये कुछ हमारे टॉप कोर्सेस है जो कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम चैनल्स पे सेपरेट मिलेंगे आपको, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।